नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका साइंस जर्नी में। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि तर्क और आस्था यानी कि भक्ति में क्या अंतर है। तर्क या यूं कहें क्रिटिकल थिंकिंग कैसे उत्पन्न होती है तथा ब्लाइंड फेथ यानी कि भक्ति कैसे इंट्रोड्यूस होती है, इसकी वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक पड़ताल भी हम यहाँ पे देखेंगे। आमतौर पे मानव समुदाय को हम तर्क और आस्था के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तर्क और आस्था को पहचानने के लिए या यूं कहें तर्क और भक्त को पहचानने के लिए इसकी हम मनोवैज्ञानिक जांच करेंगे और इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 एप्पल प्लस 4 बनानास यानी कि 3 सेब और 4 केले कितने हुए। आमतौर पे अभी तक जो भी आपकी प्रैक्टिसेस रही हैं या जो भी अभी तक आप जानते हो, समाज से सीखा है, उसके आधार पे आपका आंसर बिल्कुल सिंपल होगा कि ये 7 होगा। लेकिन जब क्वेश्चन ये हो कि 7 क्या, एप्पल या फिर बनाना, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता। और आज 21वीं सदी में भी जिनका आंसर 7 है उनके लिए प्रश्न चिन्ह है कि क्या आप तार्किक हो या नहीं हो। मसलन आप ये देखें कि आपको ये 7 कैसे पता चला, जबकि 3 एप्पल दिया हुआ है और 4 बनाना दिया हुआ है। दोनों की डायमेंशन बिल्कुल ही अलग है। आमतौर पे अभी तक जितनी भी बातें जो धर्मों ने खोजी थी वो बिल्कुल ही फिजिकल लेवल पे थी, वो उसकी डेप्थ में नहीं पहुंच पाए थे। उनने ये तो सर्च कर लिया कि हाँ 3 + 4 7 तो होगा, लेकिन ये नहीं खोज पाए कि 7 होगा तो 7 क्या होगा, एप्पल होगा या बनाना होगा या फिर कुछ और होगा। और यही वो गलती लगातार दोहराते रहें, बार बार करते रहें और इसी कारण से वो अभी तक एक सुई का भी आविष्कार नहीं कर पाए। सिर्फ बातें और सिर्फ बातें। और ऐसी ही बातों को मानने वाले भक्त कहे जाते हैं, क्योंकि वो विद इन द बाउंड्री के अंदर ही रह जाते हैं, उस बाउंड्री के बाहर नहीं सोच पाते। जो धर्मों ने अभी तक किया था या लिखा है उसी को सोचते रह जाते हैं, उसी के लकीर मानकर उसी के फकीर बन जाते हैं और इसीलिए वो इससे ऊपर नहीं सोच पाते। मसलन मैं कुछ और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि कुरान में ये कहना कि मुहम्मद एक रात के अंदर ही यरूशलेम जाते हैं, फिर यरूशलेम से 7वें आसमान पे जाते हैं, 7वें आसमान से फिर वापस लौट के आते हैं और ये एक रात के अंदर ही होता है और ये सपनों में होता है। वैसे ही उंगली के इशारों से चांद का तोड़ देना, अगर हम वेदों की बात करें तो वहाँ पे भी कई सारी अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि इंद्र का पानी बरसाने के लिए जिम्मेदार होना, उसकी खुशी या नाराजगी ही बाढ़ को लाना या फिर अतिवृष्टि कर देना, बिजली कड़काना, राहु या केतु को सूर्य को ग्रहण के दिन खा जाना। अगर बाइबल की बात करें तो उसमें ईश्वर को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए खुद ही धरती पे आना, फिर उसके बच्चे का पानी के ऊपर चलना, किसी रोगी को छूते ही ठीक कर देना। इस तरह की अवैज्ञानिक और गलत धारणाएं लिखी गई हुई हैं। हजारों सालों से इस तरह की अवैज्ञानिक बातें हमेशा ही धर्मों में लिखी हुई है। अब जरा सोचिए, इन बकवास बातों को आप कैसे सत्य मान सकते हैं जब आप 3 केले प्लस 4 एप्पल्स को नहीं जोड़ पा रहे हैं और धर्मों के अनुसार इसका आंसर 7 है। ऐसे लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं धार्मिक किताबों में जो सिर्फ बकवासें हैं और इन बकवासों को अंतिम सत्य बनाने के लिए ठेकेदारों ने उसके नाम पे सदियों से पूंजी तो इकट्ठा की ही, साथ में शोषण, हिंसा, कुप्रथा की गंदगी भी फैलाई और पूरी दुनिया को बदबूदार बना दिया। वास्तव में जो धर्म की किताबें हैं वो एक बाउंड्री प्रोवाइड करती हैं। उस बाउंड्री के अंदर ही आपको सोचना होता है, उससे आप बाहर नहीं सोच सकते और उसे मानने के लिए एक अंधभक्त की जरूरत होती है जो ब्लाइंडली इस बातों को फेथ कर सके और बिल्कुल मान सके। और इसीलिए जिसे आप भक्त समझते हो वो इनको फॉलो कर रहे होते हैं। आइए विज्ञान के अनुसार देखते हैं कि अगर हम 3 एप्पल और 4 बनाना जोड़ें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। वास्तव में विज्ञान के अनुसार ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों के डिफरेंट डायमेंशन है। आप जब इन्हें जोड़ोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि 4 + 3 7 होंगे तो 7 एप्पल होंगे या फिर 7 बनाना होंगे। यानी कि डिफरेंट डायमेंशन को आप नहीं जोड़ सकते हो और यही एक खूबी थी विज्ञान की जिसने इस चीज को आइडेंटिफाई किया। जब तक इसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया तब तक हम कुछ भी खोज नहीं सके थे, न ही हम कुछ बना सके थे। यही छोटी छोटी चीजें थी जो प्रकृति की बातों को हमें पहचानना था और काफी प्रयासों के बाद, काफी बलिदानों के बाद कई वैज्ञानिकों ने इन बातों को खोज निकाला और इसी कारण से हमारा विज्ञान आगे बढ़ सका है। यानी कि हमें विद इन द बाउंड्री नहीं होना होता है, हमें आउट ऑफ द बाउंड्री सोचना होता है। अगर आप आउट ऑफ द बाउंड्री सोचते हो तो फिर आप तार्किक हो। तार्किक होने के लिए 2 बातें बिल्कुल ही जरूरी है। पहले, या तो आप क्रिटिकल थिंकर हो या फिर आपने बहुत सारे विचारकों को पढ़ा है। अभी तक जितने भी तार्किक लोग हुए हैं वो इन्हीं दोनों कैटेगरीज में थे। या तो वो क्रिटिकल थिंकर थे जैसे कि कबीर दास जो खुद ही सोच लेते थे, या फिर विचारक जिनने बहुत सारे विचारकों को पढ़ा और फिर अपने कुछ विचार दिए। मसलन आप मार्क्स का नाम ले सकते हो, डॉक्टर अंबेडकर का भी आप नाम ले सकते हैं। एशियंट की अगर बात करें तो आप बुद्ध का भी नाम ले सकते हैं,
राहुल सांस्कृत्यायन का आप नाम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जिनका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। बुक्सों का अध्ययन भी आपको तार्किक और भक्ति में अंतर को बता सकता है। जैसे आपने बहुत सारे विचारक पढ़े तो आप तार्किक हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे विचारकों को पढ़ने के बाद भी अगर आप सिर्फ किसी एक से ही इन्फ्लुएंस्ड रह गए तो भी वो भक्ति की कैटेगरी में आएगा। या फिर आपने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी और उसी की आप भक्ति में रह गए, उसके अलावे या उससे अगल बगल नहीं सोचा, उससे बेहतर नहीं सोचा, तो भी आप भक्त की कैटेगरी में आते हैं। आइए थोड़ा भक्ति की या तार्किक की मनोवैज्ञानिक कंडीशन को और डिटेल्स में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई क्रिटिकल थिंकिंग कर पाता है जबकि कोई भक्त ही रह जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको 9 डॉट्स दिए जाएं और आपसे ये कहा जाए कि आप बिना पेन उठाए हुए इसे एक साथ ड्रॉ करें और मिनिमम कितनी लाइंस में ड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है आपका आंसर कुछ इस तरह से हो 1 2 3 4 5 और आप आंसर दे दो कि ये 5 लाइंस मिनिमम रिक्वायर्ड है, यानी कि कम से कम आप 5 लाइन में इसे ड्रॉ कर सकते हैं और इससे कम में पॉसिबल ही नहीं है। वास्तव में जो हमारी पुरानी खोजें थी, सॉरी इसे खोज कहना गलत होगा, वास्तव में जो हमारे पुराने धर्म थे वो यहीं पे रुक गए। जो उनने रियलाइज किया, जो उनने पाया, उसे उनने कंटेस्ट किया, कुछ षड्यंत्र भी रहा और उसे उनने बुक्स के फॉर्म में या पांडुलिपि के फॉर्म में लिख दिया। उसे ही लोग लकीर मानकर फकीर बनते रहे। इस 21वीं सेंचुरी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी लकीरी के फकीरी बनाने के पक्ष में हैं, जबकि क्वेश्चन अभी भी वही है कि अगर आपके पास 9 डॉट्स हों तो आप मिनिमम कितने लाइन में इसे ड्रॉ करेंगे बिना पेन उठाए हुए। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट में डाल सकते हैं, आप ड्रॉ करके देखें। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान को चेक करता है कि आप बियॉन्ड द बाउंड्री सोचते हो या विद इन द बाउंड्री सोचते हो। आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी है और इन्हीं पॉइंट्स को टच करते हुए जाना है और फिर इसे ड्रॉ करना है। हाँ, ये कंडीशन जरूर है कि जितने भी डॉटेड्स हैं वो सारे डॉटेड्स लाइन टच होने चाहिए। तो आपके मन में एक बाउंड्री बैठी हुई है, धर्मों ने इसी बाउंड्री को विकसित किया है कि हमें इस बाउंड्री के अंदर रहना है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं सोचना है। और जैसे ही आप इस बाउंड्री से बाहर सोचते हैं उसे हम बियॉन्ड द बाउंड्री कहते हैं। और बियॉन्ड द बाउंड्री ही क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या यूं कहें क्रिटिकल थिंकर ही बियॉन्ड द बाउंड्री सोचते हैं। यही कारण था कि हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए या जितने भी थिंकर्स हुए, फिलोसफर हुए, वो बियॉन्ड द बाउंड्री सोचे। जब वो बियॉन्ड द बाउंड्री सोचते थे तो फिर वो धर्मों से अलग हटकर उन बाउंड्री से बाहर जाकर कुछ नया खोजते थे और कुछ नया आविष्कार करते थे। अन्यथा धर्मों ने तो सिर्फ भक्त पैदा किए, वैसे भक्त जो लकीर के फकीर बने रहे और जो भी बाउंड्री से बाहर सोचने की बात करता उसे वो क्रिटिसाइज करते, उसे दबाते या फिर हिंसा का शिकार कर देते। एक बात तो आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी कि जो भक्त है, भक्त के लिए भक्ति होनी जरूरी है और भक्ति के लिए ईश्वर होना जरूरी है, ईश्वर होने के लिए धर्म जरूरी है और धर्म के लिए धार्मिक ग्रंथ। और जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो वास्तव में विद इन द बाउंड्री की बात करते हैं और वो भी विद इन द बाउंड्री सही नहीं होती बल्कि षड्यंत्र पूर्ण होती है। इसीलिए जो भी इनसे रिलेटेड है या जो भी धर्म की बाउंड्री के अंदर थिंकिंग करते हैं उनकी काफी संकीर्ण मानसिकता होती है, वो बिल्कुल ही वाइड नहीं सोच पाते या क्रिटिकल थिंकर नहीं हो पाते। अब अगर जो बियॉन्ड द बाउंड्री सोच रहा होगा उसके लिए इसी का आंसर कुछ इस तरह से होगा। वो इस बाउंड्री को दूर ले जाएगा, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेगा, 1 लाइन, 2nd लाइन एंड 3rd लाइन एंड देन 4th लाइन। आपने देखा यहाँ पे सारे डॉट्स कवर हो चुके हैं और सिर्फ 4 लाइन 1 2 3 4 में ही हमने 9 डॉट्स को कवर कर लिया। ऐसा सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सका कि जो हमने बाउंड्री बना रखी थी डॉट्स की और उससे बाहर हम सोच ही नहीं पा रहे थे और इसी कारण से हम मिनिमम लाइन को ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। यानी कि तार्किक होने के लिए आपको इस धर्म की बाउंड्री को छोड़ना ही होगा, चाहे वो जो भी प्रिंसिपल्स हो, फिलॉसफी हो या फिर धार्मिक बुक्स हो, उन्हें त्याग देना ही बेहतर है। और साइंटिफिक थिंकिंग के लिए या यूं कहें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको बियॉन्ड द बाउंड्री सोचना ही होगा। अब अगर आप क्रिटिकल थिंकर नहीं हैं, यानी कि विद इन द बाउंड्री रहना चाहते हैं, तो आपकी स्थिति उस तरह से है जैसे कि किसी से बंध कर रहना, उसी की बातों को फॉलो करना, उसी दायरे में रहना, आपका कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, यू आर नॉट प्रोग्रेसिव। और उसके कुछ कॉमन लक्षण हो जाते हैं, आप किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते, आप अपने आर्गुमेंट पे टिके होते हैं, आप चाहे जितना पढ़ाई लिखाई कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सोच जो है वो एक दायरे के अंदर होती है। आप पढ़ाई करते हो सिर्फ पूंजी कमाने के लिए, आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाते हो, वहां पे अपने तर्क का इस्तेमाल करते हो, आर्गुमेंट भी करते हो, लेकिन सिर्फ पूंजी कमाने के लिए। बाकी जो आप
आपकी कॉमन लाइफ होती है उसमें आप आर्गुमेंट नहीं इस्तेमाल करते और वहां पे आप पुरानी प्रैक्टिसेस को करते रहते हो, लगातार करते रहते हो, और जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं उनको लेकर आपके अंदर निगेटिविटी भी आ जाती है। यानी कि अगर आप भक्त हैं तो आपके अंदर कुछ इस तरह के लक्षण जरूर पाए जाएंगे। आपकी सोच उस दायरे के अंदर होगी जो हो सकता है कि धर्म हो, जो हो